हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ लेसन 9 हमारा विद्यालय। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 57। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हमारा विद्यालय। विद्यालय किसको बोलते हैं हम? स्कूल को। तो ध्यान से सुनिए। दीपू नाम का एक लड़का है। वह नटखट व बुद्धिमान है। नटखट भी है और समझदार भी है। वह कक्षा 5 में पढ़ता है और आपकी तरह रोज़ विद्यालय जाता है, रोज़ स्कूल जाता है। दीपू के विद्यालय का एक नियम है। नियम क्या होता है? रूल है कि एक एक दिन हर कक्षा के बच्चे मिलकर अध्यापिका की देख रेख में मध्यावकाश के बाद 15 मिनट विद्यालय की सफाई करेंगे। कि अध्यापिका की निगरानी में, अध्यापिका के साथ वो बच्चे, मतलब कि मध्यावकाश होता है रिसेस, तो रिसेस में अध्यापिका की निगरानी में वो बच्चे हर 15 मिनट के लिए विद्यालय की सफाई करते हैं। जैसे विद्यालय में जगह जगह पर बिस्कुट, टॉफ़ी, चिप्स आदि गिरे हुए रैपर को उठाना, कैंटीन के पास गिरे हुए कागज़ के गिलास, प्लेट आदि को उठाकर कूड़ेदान में डालना आदि तरह की सफाई करके अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखने का ये एक अनोखा नियम है। तो रिसेस में जैसे बच्चे गंदगी फैला देते हैं, रैपर इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये हर एक क्लास जो है ये 15 मिनट के लिए, मतलब रिसेस के बाद ये काम करेगी। आज कक्षा 5 का अपने विद्यालय की सफाई करने का दिन है, इसलिए मध्यावकाश होते ही कक्षा 5 के बच्चे विद्यालय की सफाई में जुट गए। सफाई करते हुए दीपू अपनी अध्यापिका से बोला, मैडम, ये सारी गंदगी हमने तो नहीं की है, फिर ये सफाई हम क्यों कर रहे हैं? अध्यापिका ने दीपू व अन्य बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, अगर हर बच्चा सफाई का खुद ध्यान रखेगा तो गंदगी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जब गंदगी ही नहीं रहेगी तो किसी भी बच्चे को कोई सफाई ही नहीं करनी पड़ेगी। दीपू और उसके दोस्तों को अध्यापिका की बात समझ में आ गई। तो इसमें वो क्या कहता है कि ये गंदगी हमने तो नहीं की है, फिर भी सफाई हम क्यों कर रहे हैं? तो अध्यापिका उनको क्या समझाती है कि अगर हर बच्चा सफाई जो है उसका ध्यान रखेगा तो जो गंदगी है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, गंदगी रहेगी नहीं। वो जो दीपू और उसके दोस्त हैं उनको अध्यापिका की बात जो है वो समझ में आ जाती है। अब बच्चों ने एक सभा की और तय किया कि वे खुद ही सफाई का ध्यान रखेंगे। मतलब सब बच्चे इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या बात की कि वो सफाई का ध्यान खुद ही रखेंगे। नेक्स्ट पेज देखिए। दीपू ने आज विद्यालय में ऐलान किया, आज से सभी बच्चे सफाई का खुद ध्यान रखेंगे। जैसे खाना खाकर एल्युमिनियम फॉयल कूड़ेदान में डालना, कैंटीन में कुछ भी खाने के बाद कागज़ के गिलास, प्लेट आदि को इधर उधर ना फेंक कर कूड़ेदान में डालना, विद्यालय में लगे पेड़ पौधों की पत्तियों को ना तोड़ना, कक्षा में अपनी मेज कुर्सी पर पड़ी धूल को किसी कपड़े से साफ करके बैठना, कागज़ के टुकड़ों को इधर उधर ना फेंक कर कूड़ेदान में डालना आदि सफाई का ध्यान अगर हम डालना आदि। तो क्या उन्होंने डिसाइड किया कि आज से सभी बच्चे सफाई का खुद ध्यान रखेंगे। जैसे कि खाना खाकर एल्युमिनियम फॉयल जो होती है वो कूड़ेदान में डालेंगे, कैंटीन में कुछ भी खाने के बाद कागज़ के गिलास, प्लेट आदि को इधर उधर ना फेंक कर कूड़ेदान में डालेंगे, विद्यालय में लगे पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं तोड़ेंगे। तो ये सब काम उन्होंने करने का तय किया। सफाई का ध्यान अगर हम खुद रखेंगे तो कक्षा के किसी भी बच्चे को कभी भी मध्यावकाश के बाद विद्यालय की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। विद्यालय के सभी बच्चों को इस बात में सच्चाई नज़र आई और सभी बच्चों ने वैसा ही किया। सभी ने सफाई का ध्यान रखा और नतीजा ये निकला कि विद्यालय में कहीं भी किसी प्रकार की जो गंदगी का नामो निशान नहीं था। उन सब बच्चों ने जब खुद सफाई करनी शुरू कर दी, कोई चीज़ भी इधर उधर नहीं फेंकी, तो जो विद्यालय था वो एकदम से साफ़ सुथरा हो गया और कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी का नामो निशान नहीं था। दीपू ने सभी बच्चों को सफाई से चमकते विद्यालय को दिखाते हुए कहा, हम सब ने सफाई का खुद ध्यान रखा, जिससे विद्यालय में सब जगह सफाई ही सफाई नज़र आ रही है। किसी बच्चे को सफाई भी नहीं करनी पड़ी। अब रिसेस के बाद किसी भी बच्चे को जो सफाई है वो नहीं करनी पड़ रही। अब विद्यालय के सभी बच्चों ने तय किया कि वे कभी गंदगी नहीं करेंगे। अगले दिन
बच्चों ने मिलकर स्वयं कूड़ेदान बनाकर विद्यालय में जगह जगह रख दिए और स्वच्छता अभियान का बैनर लगा दिया। उन्होंने खुद कूड़ेदान बनाए और जगह जगह रख दिए और स्वच्छता अभियान का जो बैनर लगा कर रख दिया, मतलब बैनर लगा दिया, जिससे अन्य लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सकें, कि जिससे दूसरे लोगों को भी पता चले कि सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह स्वयं सफाई रखने से दीपू का विद्यालय चमक रहा था, उसी तरह अगर देश का हर एक आदमी सफाई का ध्यान रखे तो देश का कोना कोना भी स्वच्छता से जगमगा उठेगा। जिस तरह दीपू के स्कूल के बच्चों ने सफाई का ध्यान रखा, उसी तरह अगर हम सब भी मतलब अगर देश का हर एक आदमी सफाई का ध्यान रखे तो देश का जो कोना कोना है वह साफ हो जाएगा। हर व्यक्ति के प्रयास से ही स्वच्छता अभियान कामयाब होगा। अगर हम सब कोशिश करेंगे, प्रयास मतलब कोशिश करेंगे, तो ही ये जो स्वच्छता अभियान है ये कामयाब होगा। किसी एक या दो लोगों ही करने से सफाई नहीं होगी, जब हम सब मिलकर करेंगे तो ये अभियान जो है कामयाब होगा। तो बेटा, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि साफ़ सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो घर में भी जैसे किसी एक बंदे के काम करने से साफ़ सफाई नहीं होती, अगर सब लोग मिलकर करेंगे तो हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। और स्कूल में भी अगर सब बच्चे मन में ये बात ठान लें कि हमने अपने स्कूल को साफ़ रखना है तो ही स्कूल साफ़ रहेगा। तो आइए अब देखते हैं इसके शब्द अर्थ। विद्यालय, पाठशाला या स्कूल, स्वच्छता, सफाई, कामयाब, सफल, बैनर, प्रतीक या चिन्ह, तय, निश्चय, प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, ऐलान, घोषणा, अभियान, दल, बल सहित किसी काम के लिए चल पड़ना, नतीजा, परिणाम, जागरूक, सजग, मध्यावकाश, आधी छुट्टी। तो बेटा ये हैं इसके शब्द अर्थ। इसमें से ये आपने शब्द अर्थ जो हैं ये लर्न करने हैं, इसको नोटबुक्स पे नहीं लिखना। इसके बाद आइए इसके देखते हैं मौखिक प्रश्न। विद्यालय की सफाई करते हुए दीपू ने अध्यापिका से क्या कहा? बेटा ये मैंने यहाँ पे लिखे। उसने कहा कि ये सारी गंदगी हमने नहीं की, फिर हम ये सफाई क्यों कर रहे हैं? तो विद्यालय की सफाई करते हुए दीपू ने अध्यापिका से क्या कहा था कि ये सारी गंदगी हमने नहीं डाली, फिर भी हम सफाई क्यों कर रहे हैं? स्वच्छता अभियान कैसे कामयाब होगा? कैसे कामयाब होगा, सफल होगा? अगर हर बच्चा सफाई का खुद ध्यान रखेगा। अगर हर बच्चा सफाई का खुद ध्यान रखेगा तो ये स्वच्छता अभियान जो है वो कामयाब होगा। तो बेटा इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी भाषा ज्ञान और प्रश्न उत्तर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।